योग दर्शन की 200वीं कक्षा। हम लोग योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं और योग दर्शन में दूसरा साधन पाद चल रहा है। आज हमारी ये 200वीं कक्षा है, तो एक उपलब्धि है, एक पड़ाव है हमारे लिए, माइलस्टोन जैसा है। तो खुशी की भी बात है कि हम यहाँ तक आए हैं। इतने दिनों तक लगातार पढ़ना या बीच में व्यवधान भी रहे उनको हटा दें तो यहाँ तक आना एक बड़ी बात होती है। उसमें आप सबका बड़ा सहयोग रहा है। तो एक छोटी सी पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, आज के विषय पर आएंगे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी 2012 की है। 2012 में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, शुरुआत की थी, तो उस समय छोटे बच्चों को मैं पढ़ाया करता था। एक छोटा सा यूकेजी का बच्चा मेरे पास एक दिन आया, तो उसने कहा कि मुझे भी पढ़ना है। उसके माता पिता भी आए, उन्होंने कहा कि आप इनको पढ़ाइए। तो फिर उनको पढ़ाना शुरू किया, शुरुआत थी मेरी उस समय। तो जब उस बच्चे को धीरे धीरे पढ़ाना शुरू किया तो सबसे पहले काम जो मैं करता हूँ बच्चों पर वो होता है राइटिंग का, यानी सुंदर लेखन का। सबसे पहले सुंदर लेखन सीखें, उसके बाद आगे का पढ़ना शुरू होता है। तो धीरे धीरे अभ्यास के बाद उस बच्चे की कर्सिव राइटिंग, जो मैं भी उस समय सीख रहा था, यानी मेरे भी वो सीखने के दिन ही थे, तो कर्सिव राइटिंग सीखते सीखते मैं सिखा भी रहा था। तो उस बच्चे की जब कर्सिव राइटिंग मैंने देखी तो इतना सुंदर हाथ उसका चलता था कर्सिव में, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कुछ महीनों के अभ्यास में वो इतना अच्छा लिखने लगा कि जो बड़े बच्चे भी वहां पढ़ते थे उनसे भी अच्छा लिखने लगा। और इतनी सुंदर राइटिंग देख करके मेरा मन खुश हो जाता था उस बच्चे को देख करके। लेकिन जब भी वो हर दिन आता था, तो जब वो अपना काम लेकर के आता कि देखना भैया मैंने लिखा है, भैया बोलता था, अंकुश नाम था उसका। तो जब वो बच्चा ये कहता कि देखना भैया मैंने ये किया है, तो मैं देखते ही सबसे पहले उसकी कमियां गिनाता और एक हल्का सा थप्पड़ लगाता और हल्की सी डांट लगाता उसको। कहा कि ये क्या छोड़ दिया, ये इसमें गलती है, इसको अभी करो ठीक, इसको इरेजर से मिटाओ और इसको अभी सही करो, पेंसिल निकालो। तो वो वहीं थोड़ा सा सहम जाता हल्का सा और फिर उसका ठीक कराता। ठीक कराने के बाद में थोड़ा सा उत्साह बढ़ा देता कि अब हुआ बढ़िया, अब लग रही है अच्छी, और प्रैक्टिस करो और बढ़िया करो। तो बड़े बच्चे जो थे उनमें से एक दिन एक बिटिया ने मुझसे कहा कि भैया ये इतनी अच्छी राइटिंग करके लाता है, फिर भी आप इसको डांटते हैं, आप इसको टोकते हैं, और कई बार तो चपत लगा देते हैं, थप्पड़ लगा देते हैं, खड़ा कर देते हैं। इतना अच्छा तो हम भी नहीं लिख पाते जितना अच्छा ये लिख रहा है इतनी कम उम्र में। 5-6 साल का तो बच्चा ही था। तो मैंने अकेले में उस बिटिया से ये कहा कि अगर मैंने इसको इसी तरीके से कह करके छोड़ दिया कि तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो ये प्रयास करना बंद कर देगा, ये नहीं बढ़ेगा, ये सुधार की प्रक्रिया में नहीं आ पाएगा। और 2012 से आते आते अब 2026 है, वही प्रक्रिया मैंने पकड़ रखी है। तो कक्षा में बीच बीच में कई बार हल्की डांट जैसी मैं लगाता हूँ। आप सब बड़े हैं, हालांकि वो डांट लगाने के बाद में मुझे भी थोड़ा सा महसूस होता है कि नहीं करना चाहिए था ऐसे, लेकिन आवश्यक होता है वो बीच बीच में ऐसे करना। लेकिन मेरे मन में एक बहुत प्रसन्नता रहती है जो आप अलग से भी कई बार बताते हैं। कक्षा में सब लोग नहीं अपनी अभिव्यक्ति कर पाते, बाद में बताते हैं। यूट्यूब पर भी कमेंट्स में देखता रहता हूँ सबके। तो वहां से एक बात समझ में आती है कि इतनी आयु होने पर, इतना अनुभव होने पर, यहाँ तक आप लोग नियमित हैं, निरंतर जुड़े हुए हैं, तो ये आपकी उपलब्धि है। मैं उसमें सहयोगी हूँ, मैं एक माध्यम हूँ। लेकिन यहाँ तक जो हमने एक उपलब्धि प्राप्त की है 200 कक्षाएं होने की, जहाँ अभी आधा भी योग दर्शन नहीं हुआ है, तो इसमें सबका साझा सहयोग है। और विशेष सहयोग तो परमपिता परमात्मा का है, जिन्होंने वो सब व्यवस्थाएं, अनुकूलताएं, बुद्धि, सामर्थ्य, ज्ञान, विवेक सब कुछ दिया। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है इस पड़ाव के साथ साथ, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष हो गए हैं, तो अभी कुछ दिन पहले वहाँ के जो सर संघ चालक हैं उन्होंने एक बात कही थी कि ये 100 साल जो हुए हैं ये बहुत खुशी की बात नहीं है। उत्सव मनाए जाएं ऐसी कोई बात नहीं है, खुशी है हम सब के लिए, लेकिन ये समय है निरीक्षण करने का, ये है अवलोकन करने का, एनालाइज करने का कि हमने 100 सालों में क्या किया या हमारी भावी योजनाएं क्या हैं।
अब तक हमने संघ से क्या सीखा, संघ को क्या दिया हमने, संघ की क्या भूमिका हमारे जीवन में रही। ये समय इन सब पर काम करने का है, भविष्य की योजनाएं बनाने का है। तो वैसे ही ये 200 कक्षाओं का जो पड़ाव है, ये भी हमारे लिए एक विश्लेषण का विषय है, अवलोकन का विषय है कि हम अवलोकन करें कि यहाँ तक आते-आते प्रथम पाद हमने पूरा किया, दूसरे पाद के हम 17वें सूत्र तक आ गए, तो हमारे जीवन में अभी तक परिवर्तन कितना है? हम यहाँ तक आते-आते कितना सीख पाए हैं, कितना समझ पाए हैं? हमारे भीतर की अविद्या कितने अंशों में दूर हुई है? हमने अपने राग द्वेषों पर कितना काम किया है? मन की स्थिति हमारी कैसी बनी है? क्योंकि आप सब लोग जो मुझसे सब बड़े ही हैं और आप सबकी विशेष योग्यताएं हैं। हमारी कक्षा में इस समय एक श्रीमान जी हैं, दत्तात्रेय जी महोदय जी। वो सबसे बड़े हैं कक्षा में। 86 वर्ष उनकी आयु है संभवतः, जहाँ तक मुझे याद है। फिर वेद माता जी हैं, चौधरी साहब हैं। तो इतनी आयु हो जाने पर अनुभव तो है, बहुत सारी चीजें जीवन में सीखी हैं, देखी हैं। तो आयु का एक अनुभव है, शास्त्रों का एक अनुभव है। तो व्यक्ति जब एक आयु के पड़ाव पर होता है, जैसे 60 साल का कोई व्यक्ति होता है, तो वहां जाकर के वो ठहरता है कुछ समय के लिए और देखता है कि जो मेरी 60 वर्ष उम्र हुई है, क्योंकि 60 वर्ष की आयु को एक परिपक्व आयु माना जाता है कि व्यक्ति अपने आप में मैच्योर है, जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसने देखा है। हालांकि 60 वर्ष की आयु को एक थोड़े गलत तरीके से भी रखा जाता है, कहते हैं कि सठिया गए हैं। ये सठियाना शब्द निंदित अर्थों में नहीं होता, सठिया गए हैं, ये एक अच्छे अर्थ में होता है। व्यक्ति ने जीवन में 60 वर्ष पूरे किए हैं तो बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो 60 वर्ष का एक पड़ाव पार करने पर व्यक्ति विश्लेषण करता है, आखिर में 60 वर्ष मैंने पार किए हैं, तो क्या केवल ये एक संख्या तो नहीं है कि हाँ 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्या सीखा जीवन में, क्या देखा, कितने संघर्ष किए, किसके लिए कितना किया, किसका सहयोग कितना मिला, मैंने अपने लिए आखिरकार क्या किया। इतना मैंने कमाया, इतना औरों के लिए किया, इतना अपने लिए किया, और अंततः यहाँ तक आते-आते मेरा अपना क्या है? ये व्यक्ति विश्लेषण करता है, अवलोकन करता है, एनालाइज चिंतन मनन करता है, देखता है। तो कक्षा की भी एक उम्र है, कक्षा की भी एक आयु है। ये संख्याएं तो आती जाती रहती हैं, 200 भी हैं, 300 भी होंगे और हो सकता है 400 500 तक भी हम पहुंचेंगे, तब तक ही योग दर्शन हो पाएगा। लेकिन हर संख्या आने पर हमारे मन में वो चिंतन अवश्य होना चाहिए कि यहाँ तक आकर आखिर हमने क्या प्राप्त किया है, हमको मिला क्या है। एक दिन मैं एक कहीं पोस्ट पढ़ रहा था कि वर्तमान की व्यवस्थाओं में जो हम आधुनिकीकरण देखते हैं, उसमें एक डॉक्टर है, उसका प्रोफेशन तभी चलता है जब ज़्यादा से ज़्यादा मरीज बढ़ेंगे। एक डॉक्टर चाहता है अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा मरीज बढ़ें, मरीज बढ़ेंगे, मरीज ज़्यादा आएंगे, लोग बीमार रहेंगे, तो इनका प्रोफेशन अच्छा चलेगा। एक वकील चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा झगड़े हों समाज में, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बिगड़ें, लोगों के भीतर कलह क्लेश रहे, ताकि मेरे पास वो सब मुद्दे आएँ, वो केस आएँ, जिससे कि मैं सुलझाऊँ और मेरा भी खर्चा पानी चले। ऐसे ही पॉलिटिशियन जो हैं, राजनेता जो हैं, वो भी चाहते हैं कि जितना समाज में विद्रोह होता रहेगा, चीज़ें खराब रहेंगी, मुद्दों से लोगों को हटाते रहेंगे या कुछ नए खतरनाक मुद्दे खड़े करेंगे, लड़वाएंगे आपस में, तो राजनीति चमकेगी, तो हमारा ये करियर आगे बढ़ेगा, हम सत्ता में रह पाएंगे। यानी अधिकांश जो प्रोफेशन हैं, उसमें यही देखने में आता है कि जितनी समस्याएं बढ़ेंगी समाज में, उतना ही उनका प्रोफेशन चमकता है उनका जो करियर है वो ऊपर चलता है, ऊपर आता है, उन्नति होती है उन लोगों की उनके अनुसार। लेकिन एक आचार्य, एक योगी, एक उपदेशक व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि उसके जो छात्र हैं, उसके जो शिष्य हैं, वो अविद्या में रहें। एक अध्यापक की कभी ये कामना नहीं होती कि मेरे बालक मूर्ख रह जाएं। आजकल चल रहा है वैसे तो, आज भी ये जब करियर बन गया है, लोगों के लिए प्रोफेशन बन गया है, तो लोग अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं कि अपने इस प्रोफेशन को चमकाया जाए। तो सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यमों से, ऑफलाइन माध्यमों से भी बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो उनके तरीके सबके अलग अलग हैं, लेकिन एक वास्तविक शिक्षक जो है, वास्तविक अध्यापक, वास्तविक आचार्य, गुरु जो है, उसकी अंततः कामना जो रहती है वो ये रहती है
कि मेरे विद्यार्थियों में अविद्या ना रह जाए, अशिक्षा ना रह जाए। इनकी जो मूलभूत समस्याएँ हैं, जो इस विषय को लेकर हैं, जिस विषय को ये पढ़ने मुझसे आ रहे हैं, तो यदि वही समस्या रह जाएगी तो क्या लाभ ऐसे लोगों को जोड़ने का? या उनसे जो मुझे फीस मिलती है, जो मुझे शुल्क मिलता है, दक्षिणा मिलती है, उसका क्या लाभ रह जाएगा? तो वैसा तो यहाँ हमारा भी प्रयोजन नहीं है, जैसा लोगों का होता है आजकल बाकी जगहों पर। तो जैसे आप लोगों के फीडबैक मिलते रहते हैं अलग-अलग स्थानों से, व्यक्तिगत भी मुझे आप बताते रहते हैं, तो खुशी होती है कि आप लोगों में वो परिवर्तन है। तो जैसे मैं उस बच्चे को डाँटने के बाद में उसका काम ठीक करा कर के पीठ थपथपा दिया करता था, कहता था कि बहुत अच्छा किया आपने और बहुत ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, आगे और सुधार करिए। तो आज मुझे बहुत खुशी है सबको लेकर के कि इस पड़ाव तक आते-आते मैंने बहुत उन्नति आप लोगों की देखी है। सबके घर में जाकर तो मैं नहीं देख सकता, सबके व्यक्तिगत जीवन में उतर कर के, मनों में जाकर के मैं नहीं देख सकता। लेकिन जितना मैंने यहाँ से बैठकर देखा है, जितना आप अपने अनुसार कहते हैं मुझसे, तो सच में बहुत खुशी की बात है कि हम यहाँ तक आए हैं। तो ये यात्रा ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और हम सबके परम सहायक परमेश्वर हमारे लिए परम सहयोगी बने रहें। इसी कामना के साथ आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। तो आइए 17वें सूत्र को देखते हैं। 17वां सूत्र है, इससे पहले जो हमारे चार शब्द थे जिन पर योग दर्शन टिका हुआ है, जो चार स्तंभ हैं हमारे, वो क्या है? हेय यानी दुख क्या है। फिर है हेय हेतु, उस दुख का कारण क्या है। फिर हान यानी मुक्ति क्या है, यानी सब दुखों से छूट जाना क्या है। और फिर वहां मुक्ति का उपाय क्या है। इन चार बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हे यानी दुखों को देख लिया था। हे हेतु, उस दुख का कारण क्या है, वास्तव में उसका रूट कॉज क्या है, उसको हम देख रहे हैं। तो उसका कारण क्या बताया? महर्षि पतंजलि कहते हैं, दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। उस दुख का जो कारण है यानी हे हेतु है, वो तो संयोग है, जुड़ना है। इस जुड़ने के कारण से ही ये सारे दुख हमारे जीवन में हैं। यदि ये संयोग हटा दिया जाए तो दुख समाप्त हो जाएंगे। तो सामान्य रूप से कुछ लोग ऐसा भी कह देते हैं कभी कि अ, मर जिस दिन मर जाएंगे उस दिन भी तो संयोग हट ही जाएगा ना। किसी की मृत्यु हुई और सामान्य रूप से आमतौर पर लोग कह भी देते हैं कि चलो मुक्ति मिली इनको। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो, बहुत बीमार हो, लंबे समय से परेशान हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो सामान्य रूप से लोग बिना सोचे समझे, जैसा आम धारणाएं हैं लोगों में, कह देते हैं चलो मुक्ति मिली, इनकी भी मुक्ति हो गई, अब ये परमात्मा में मिल गए जा करके। ऐसा कह देते हैं अविद्या के कारण से। लेकिन केवल मृत्यु का नाम, केवल शरीर से आत्मा के छूट जाने का नाम संयोग का अलग हो जाना नहीं है, वियोग हो जाना नहीं है। और ऐसे दुख कट जाएंगे ये भी पूरा समाधान नहीं है। हाँ, जितने समय के लिए मृत्यु हो गई, शरीर से आत्मा अलग हो गया, उतने समय के लिए तो काफी दुख कम हो ही जाएंगे, जो शरीर के दुख हैं। आधि आधि दैविक दुख हैं, आधि भौतिक दुख हैं। लेकिन जीवात्मा पूरी तरह से संयोग से हटा थोड़ी है। सूक्ष्म शरीर के साथ यानी प्रकृति के साथ तो जुड़ाव अभी भी है। सूक्ष्म शरीर तो तब भी जुड़ा रहेगा मरने के बाद भी। वो संस्कार, वो वृत्तियां, वो कर्माशय सब जुड़े हुए हैं और वो हटेंगे नहीं ऐसे मरने से। कोई सोचे कि ये जंजाल जो जीवन में बना हुआ है, मर जाएंगे तो सब हट जाएगा, ये क्लेश ही खत्म हो जाएंगे। और कई बार व्यक्ति आत्महत्या करते हैं या किसी कारण से मर जाते हैं और सोच लेते हैं कि चलो अब मुक्ति मिली या मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये सब तो साथ ही चलेगा। मूल बात है कि वो जो प्रकृति का जुड़ाव जिस कारण से है हमारे साथ, आगे उस कारण को भी खोलेंगे। अभी अभी तो मोटा मोटा कारण बताया है कि दुखों का कारण तो ये संयोग है। उसका भी कारण आगे बताएंगे, उसका कारण क्या है। उस कारण पर जाकर हम काम करेंगे तो पूर्णतः समाधान हमारा हो पाएगा। तो जैसे एक और उदाहरण से बात को समझ लेते हैं तो थोड़ा बात और खुल जाएगी और आसान हो जाएगा। 2019 में कोविड 19 आया, कोविड की एक बड़ी लहर आई और बड़ा दुख हम सब लोगों ने देखा। सब लोग सोच रहे थे कि कोरोना हमारे पास तक ना आए। सब सोच रहे थे कि ये वायरस जो है यदि शरीर से आकर के चिपक गया, हमसे आकर के संयुक्त हुआ, संयोग हुआ, तो फिर समस्याएं हो जाएंगी और हो सकता है जीवन भी चला जाए हमारा। सब लोग डरे हुए थे और जिन लोगों तक उसका संयोग हो गया था उन्होंने वो दुख झेला। वो लोग जानते हैं कि कितनी पीड़ा में और कितने डर के साए में वो लोग रहे।
कारण क्या था उसका? संयोग। यानी उस वायरस से, जो वायरस दिखता तक नहीं था, ऐसे वायरस से संयोग हुआ तो एक बड़ा दुख लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, करोड़ों लोग उससे प्रभावित रहे उस समय पर। तो कोशिशें हुई, वैक्सीन बनी। वैक्सीन किस लिए बनी? ताकि वो संयोग हटे। जो कोरोना का हमारे शरीर के भीतर के रक्त के साथ संपर्क हुआ, संबंध हुआ, संयोग हुआ, उस संबंध को हटाने के लिए वैक्सीन बनी। वैक्सीन का काम ही ये है कि वो वायरस जो अंदर चला गया है उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाना, प्रतिरक्षा तंत्र स्थापित करना, जिससे कि वो उससे लड़ सके, उसको हटा सके, शरीर से बाहर कर सके। यही तो प्रयोजन था। और वो प्रयोजन सामान्य व्यक्ति भी करता है, डॉक्टर भी करते हैं, साइंटिस्ट भी करते हैं, योगी भी करता है उसी काम को, उसी प्रयोग को। तो मूल बात है सबसे पहले उस संयोग को समझने की। वो संयोग है किस किसका, किसका हुआ? तो यानी हम मनुष्यों का संयोग हुआ कोरोना से, वायरस से, है ना? हमें पता तो चले पहले कि वो है क्या। कितने लोगों को तो शुरू में पता ही नहीं चला वायरस है क्या, कैसा है। लेकिन बाद में धीरे धीरे जांचों के माध्यम से, लक्षणों के माध्यम से वो चीजें खुलने लगी कि हाँ इस व्यक्ति में ये लक्षण दिख रहे हैं, तो जांचें हुई, कोरोना का पता चल जाता था। फिर उसका जो निदान हो सकता था वो निदान किया जाता था। वैसे ही हम लोग भी जब इस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, तो इस रोग का यानी इस बड़े दुख का कारण क्या है? तो वो है दृष्टि दृश्ययोः संयोगो। यानी उसका जो देखने वाला आत्मा है, यानी हम स्वयं हैं, और दूसरा जिसको देखते हैं, जो हमारे लिए दृश्य है, वो दृश्य क्या है? बुद्धि, या कहें मूल प्रकृति। ये प्रकृति और आत्मा का संयोग ही सब दुखों का कारण है। इसको हटा देंगे तो फिर सारे दुख हट जाएंगे। ये सामान्य सिद्धांत है, हम वैसे भी जानते हैं, खूब देखने में भी आता है। जैसे कल एक उदाहरण कुत्ते वाला दिया था। घर में जब कुत्ता आता है तो पूरा पैकेज आता है, उसकी खिल उसको खिलौने की तरह भी लिया जाता है, अच्छा लगता है देखने में, वो सब चीजें भी आती हैं, लेकिन साथ में बड़ा क्लेश लेके आता है, बड़ी शिकायतें आती हैं इधर उधर से। तो अंततः फिर हम क्या करते हैं? निकालो इस कुत्ते को घर से और करो दूर, वियोग करते हैं उसका, हटाते हैं वहां से, तब जाकर के समस्याओं का समाधान होता है। तो वैसे ही हम देख रहे थे, तो दृष्टा क्या है यहाँ पर इस प्रकरण में? आत्मा। और वो बुद्धि का प्रतिसंवेदी होता है, जैसा हमने यहाँ देखा। यानी आत्मा बाहर से कुछ नहीं देखता, किसी चीज को नहीं देखता, वो सीधे सीधे संसार के किसी विषय को भोग ही नहीं सकता। आत्मा के भोगने का, देखने का केवल एक साधन है, वो है बुद्धि, यानी मन। और किसको देखता है? बुद्धि को देखता है। बुद्धि में बहुत सारे धर्म हैं, यानी बुद्धि में जो विषय आते हैं वो बुद्धि के धर्म हैं। वो ही दृश्य है, उसी दृश्य को हटाना हमारे लिए मुख्य प्रयोजन है। उसके हट जाने से ये सब दुखों का नाश हो जाएगा। आगे भी उस प्रक्रिया को पूरा समझेंगे। तो यहाँ दृश्य को और समझाया था आगे, पिछली कक्षा में जो हमने देखा था कि ये दृश्य कैसा है? अयस्कांत मणि के समान है। सन्निधि मात्र मात्र से उपकार करता है। ये जो चित्त है, ये मन है, ये विषय जो हैं, ये कैसे हैं? चुंबक की तरह हैं। जैसे चुंबक लोहे के पास चली जाएगी तो ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। यदि वो लोहे के पास चली गई तो उसका गुण ही ऐसा है कि वो लोहे का उपकार करती है, लोहे को खींचती है, आकर्षित करती है, लोहे में हलचल पैदा कर देती है। तो ये परमात्मा ने बुद्धि हमको दी ही इसलिए है, ये सन्निधि मात्र से ही हमारा उपकार करने लगती है। बाहर के विषय जितने भी हैं वो इंद्रियों के लिए चुंबक का काम करते हैं। हम चाहें ना चाहें बाहर के विषय इंद्रियों को अपने आप खींच ही लेते हैं। वैसे ही इंद्रियां और मन, जब इंद्रियां और मन की बात आएगी तो इंद्रियां तो हो गई चुंबक और मन हो गया लोहा। इंद्रियां चुंबक की तरह लोहे को बाहर खींच लेती हैं, उसका उपकार करने लगती हैं, बाहर से जो भी विषय आता है मन तक पहुंचा देती हैं। मन और अंदर के विषय जो हैं, जो बुद्धि में उतरते हैं यानी मन में उतरते हैं, उनमें मन तो है चुंबक और ये विषय है लोहा। मन चुंबक की तरह काम करेगा, बाहर से विषयों को लाएगा और उपकार करेगा इन विषयों का, यानी अंदर विषय चित्र उतार देगा, अंदर छाप बना देगा चित्त के भीतर, बुद्धि के भीतर। और जब इन विषयों की बात होगी और आत्मा की बात होगी तो ये सारे विषय, ये सब कुछ ही, चाहे मन को भी ले लें, वो सब तो हो गए चुंबक और आत्मा हो गया लोहा। सामान्य रूप से तो हम कहते हैं कि आत्मा मन को चलाता है, आत्मा इंद्रियों को चलाता है, आत्मा विषयों को नियंत्रित करता है, सामान्य रूप से ये कथन कहा जाता है। लेकिन बाहर से अंदर आने की प्रक्रिया में हम देखेंगे तो ये सारी चीजें जो बाहर की हैं, बाहर के विषय, इंद्रियां, मन, मन के भीतर जो ये सारे दृश्य हैं, ये सब लोहे की तरह हैं, क्षमा कीजिए, चुंबक की तरह हैं, अयस्कांत मणि की तरह हैं। और आत्मा
लोहे की तरह खिंच जाता है, उस ओर चला जाता है। तो ये कैसा है? स्वामी है। किसका स्वामी है? इस मन का स्वामी है। और मन क्या होता है? स्वम भवति पुरुषस्य दृशि रूपस्य। ये जो दृष्टा रूप पुरुष है, स्वामी है, ये मन उसका स्व है, संपत्ति है। और आगे कहा अनुभव कर्म विषयताम आपन्नम यतः। अनुभव कर्म विषय वाला होने से, क्योंकि इस मन को भोगा जाता है, इस मन से अनुभव किया जाता है, इसलिए कर्म विषय वाला होता है। जैसे कल कर्म शब्द को व्याकरण के अनुसार खोला था, कर्ता क्रिया कर्म होते हैं। राम सेब खाता है, तो सेब यहाँ पर कर्म हो गया और खाना क्रिया हो गई। तो तो ये कर्म विषय वाला कौन हो गया? सेब हो गया। तो जैसे यहाँ पर आत्मा मन को देखता है, आत्मा मन को भोगता है, आत्मा मन के साथ जुड़ा होता है, इसलिए मन यहाँ पर कर्म हो गया, कर्म विषयता वाला होता है, क्योंकि उसमें सारे विषय उतरते हैं, आते हैं। और आगे हमने देखा था अन्य स्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकम स्वतंत्रमपि परार्थत्वात् परतंत्रम। अन्य के स्वरूप को प्राप्त होकर, अन्य के स्वरूप को यानी आत्मा के स्वरूप को प्राप्त होकर, ये दृश्य जो है, ये प्रकृति जो है, स्वतंत्र होते हुए भी परतंत्र होती है। क्यों? परार्थत्वात्, दूसरे के लिए होने से। इसका प्रयोजन दूसरे के लिए है। दूसरे किसके? आत्मा के लिए, इसलिए यहाँ परार्थ कहा। जैसे भारत सरकार के कुछ स्वायत्त संगठन होते हैं, इसरो जैसे एक है, एक आईसीआर है, कई सारे ऐसे संगठन हैं जो भारत सरकार के अंतर्गत काम करते हैं, उनकी अपनी सत्ता है। जैसे इसरो को ले लें, जो भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान एक संस्थान है, तो वो अपने आप में एक स्वायत्त संगठन है। अलग स्वायत्त होते हुए भी उसका अपना एक बॉडी होते हुए, अपना तंत्र जो कि स्वतंत्र है होते हुए भी भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है, परतंत्र है, उस मामले में भारत सरकार के अधीन है। ऐसे बहुत सारे संगठन करते हैं काम हमारे देश में, बाहर भी, बाहर के देशों में भी ये व्यवस्थाएं चलती हैं। तो स्वतंत्र होने का क्या मतलब है? कि ये प्रकृति अपने आप में मूलतः, स्वरूपतः स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि आत्मा से बनी है या आत्मा के साथ घुली मिली हुई है, घुल मिल गई है, ऐसा संयोग हो गया है, नहीं, स्वतंत्र है, अलग है। बस आकर के इसके पास आ गई है ये प्रकृति, ये दृश्य जो है, ये बुद्धि जो है, ये प्रकृति जो है, ये विषय जो है, ये आत्मा के पास आए हैं और स्वतंत्र होते हुए भी परतंत्र हैं। परतंत्र किस मामले में है? क्योंकि आत्मा के लिए हैं, आत्मा को भोग कराने वाले हैं, आत्मा के प्रयोजन के लिए हैं, आत्मा को मुक्ति कराने के लिए ये आए हैं, इसलिए परतंत्र भी हैं। इतना विषय हमारा हो गया था। आज इसको दोबारा बताने का प्रयोजन इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा कठिन विषय है, समझने में थोड़ा समस्याएं आती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं तयोः दृग् दर्शन शक्त्योः अनादि अर्थकृतः संयोगो हेय हेतुर दुखस्य कारणम इत्यर्थः। तयोः, तयोः को ही आगे खोला, दृग् दर्शन शक्त्योः, ये शब्द पीछे भी आए थे जिस समय हम अस्मिता नाम के क्लेश को पढ़ रहे थे। तो तयोः यानी इन दोनों का, किन दोनों का? दृग् शक्ति और दर्शन शक्ति। दृक् शक्ति यानी यही दृष्टा आत्मा, और दर्शन शक्ति यानी जिसको देखा जाता है, यानी ये चित्त, ये बुद्धि। तो इन दोनों का अनादि अर्थकृतः संयोगः, इन दोनों का अनादि संबंध है, संयोग है। अनादि का मतलब यहाँ स्वरूपता अनादि नहीं है कि ये संयोग हमेशा से है, अनादिकाल से है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है। अनादि कहने का मतलब है कि प्रवाह से अनादि, चला आ रहा है ये संयोग। कहाँ से चला आ रहा है कह नहीं सकते। कभी संयोग हट जाता है, फिर जुड़ जाता है, फिर मुक्ति में ये संयोग हट जाता है, मुक्ति के बाद फिर ये संयोग बन जाता है। इस कारण से कह रहे हैं ये अनादि है, ये प्रवाह से अनादि है। अगर ये स्वरूपतः अनादि होता, जैसे आत्मा अनादि है, परमात्मा अनादि है, मूल प्रकृति अनादि है, यदि ऐसे अनादि मान लेंगे ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तो फिर ये तो संयोग हटेगा ही नहीं। तो दो चीजें अनादि कही जाती हैं, एक तो स्वरूप से अनादि और एक प्रवाह से अनादि। परमात्मा स्वरूप से अनादि है, आत्मा स्वरूप से अनादि है, उसका स्वरूप ही अनादि है, कभी शुरुआत नहीं हुई, उसका उपादान कारण कोई नहीं है। ऐसे ही मूल प्रकृति भी स्वरूप से अनादि है, लेकिन सृष्टि का बनना ये प्रवाह से अनादि है। कब से चला आ रहा है कुछ नहीं कह सकते, कोई शुरुआत नहीं है, लेकिन प्रवाह से अनादि कहते हैं ऐसी चीज को। तो ये दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति यानी आत्मा और बुद्धि का जो संयोग है वो कैसा है? अनादि।
संयोग है। और उसके लिए आगे एक शब्द कहा, यही देखिए, अर्थकृतः संयोगः। अर्थकृत संयोग है। अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन, प्रयोजन से युक्त, प्रयोजन वाला ये संयोग है। ऐसे नहीं कि ऐसे बेकार में फोकट में बना दिया ये संयोग। ऐसे परमात्मा ने मजे मजे में आत्मा को ये शरीर दे दिया, आत्मा को ये मन दे दिया। प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है उसको अगले सूत्र में भी खोला जाएगा। भोगाप वर्गार्थम दृश्यम। ये जो दृश्य है, ये जो प्रकृति है, किसके लिए दी? आत्मा के लिए दी, आत्मा को प्रयोजन सिद्ध कराने के लिए। और कौन सा प्रयोजन है? भोग और अपवर्ग कराना, आत्मा को सुख या दुख देना, और साथ में उन सबको भोगों को भोगवा करके अंततः मुक्ति को प्राप्त कराना। ये दृश्य का प्रयोजन है, ये इस प्रकृति का प्रयोजन है। जो यहाँ है ना, परार्थत्वात्, दूसरे के लिए होने से वो परतंत्र है। तो परार्थत्वात् का मतलब दूसरे के लिए, वैसे ही अर्थ शब्द का मतलब होता है प्रयोजन, प्रयोजन वाला होने से। निष्प्रयोजन नहीं है ये प्रकृति का मिलना, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा सुख चाहता है, दुखों से छूटना चाहता है, इस संसार को भोगना चाहता है। इसलिए परमात्मा ने ये संयोग बनाया है, हमारे भले के लिए बनाया है। अब कोई कहेगा कि जब भले के लिए बनाया है तो फिर इस संयोग को हटाने की बात क्यों की जा रही है? ऊपर तो कह रहे थे कि सारी समस्याओं की जड़ ही ये संयोग है, और परमात्मा ने ही ये संयोग बनाया, तो हमारी हानि के लिए बनाया है? हानि के लिए थोड़ी बनाया है। जैसे विवाह होता है, विवाह हम हानि के लिए थोड़ी करते हैं, लेकिन विवाह के बाद जितनी समस्याएं आती हैं, तो अंत में परेशान होकर के पुरुष या स्त्री क्या कहते हैं, बड़ा बुरा हुआ जो ये शादी कराई, उन लोगों ने कराई थी हमारी शादी, या उन लोगों के कहने से हुई थी, या अपने आप भी कर ले तो बाद में जाकर के कहते हैं इनसे तो शादी ना ही होती ना, इनसे विवाह ना होता तो ही अच्छा था। यानी वो जो संयोग हुआ इन दोनों का पति पत्नी के रूप में, फिर उस चीज को दोष देने लगते हैं, जबकि आए थे अपनी इच्छा से, जबकि आए थे खुशी के लिए, भोगने के लिए, कि दोनों से सुख दुख सुख मिलेंगे, संतानें होंगी, बहुत कुछ होगा, बुढ़ापे में एक दूसरे के काम आएंगे। आए तो थे अच्छे के लिए, क्योंकि नियंत्रण अच्छा नहीं था जीवन में, संस्कार अच्छे नहीं थे, एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे, एक दूसरे की सुनते नहीं थे, समन्वय अच्छा नहीं था, गुण कर्म स्वभाव अच्छे नहीं थे, इसलिए बिगड़ गई, तो संयोग को दोष देने लगते हैं। विवाह जो पंडित जी ने कराया, विवाह जो बड़े लोगों ने कराया, वो सही के लिए कराया था, अच्छे के लिए कराया था, सुख के लिए कराया था, ताकि आप दोनों लोग सुख से रहें, तो उसमें विवाह को दोष नहीं देंगे। ऐसे ही यहाँ संयोग को दोष नहीं देंगे। अब विवाह हो गया तो फिर अब हटो, फिर उसका फिर विच्छेद करते हैं लोग, वो भी एक उपाय अपनाते हैं, तलाक की ओर जाते हैं। उनको लगता है कि उधर जाएंगे तो फिर शायद सुख से रह पाए, क्योंकि उनका प्रयोजन पूरा ही नहीं हो पाया। तो वैसे ही यहाँ भी ये जो संयोग बन गया है, संयोग बुरा नहीं है, परमात्मा ने ये संयोग कराया है, इस प्रकृति के साथ हमें जोड़ा है, हमारे लाभ के लिए ही जोड़ा है। हमारी इच्छा होती है सुखों को भोगने की, हमारी इच्छा होती है इन दुखों से हटने की, इस संसार को हम भोगना चाहते हैं, इसलिए इस संसार में आते हैं। और कर्म करने की हमारी मूल प्रकृति भी है, हमारा मूल स्वभाव भी है, कर्म भी करेंगे तो उसके लिए संयोग होना बहुत जरूरी है। परमात्मा हमारे लाभ के लिए ही करता है, लेकिन फिर ये दुख क्यों आते हैं? क्योंकि हम इस प्रयोजन को समझ नहीं पाते, केवल भोगों में चले जाते हैं, केवल उस दिशा में चले जाते हैं जिस दिशा में बंधन बंधन और बंधन होता चला जाता है। जैसे गृहस्थ में आए तो थे सुख के लिए, आए तो थे अच्छी संतान का निर्माण करने के लिए, समाज को एक अच्छी दिशा देने के लिए, और अच्छे वानप्रस्थ के लिए, अच्छे संन्यास आश्रम के लिए, लेकिन वो प्रयोजन तो भूल गए वानप्रस्थ वाला और संन्यास वाला, और कहाँ उलझ गए? यहीं उलझे रह गए गृहस्थ में, और दोष देते हैं कि यार गलत ही फंस गए इसमें, तो शादी करके तो गलत ही आ गए इस दिशा में। कितने लोग बाद में अपने आप को कोसते हैं, दूसरों को कोसते हैं, एक दूसरे को कोसते रहते हैं। तो ये संयोग बुरा नहीं है, हालांकि अब संयोग हुआ है तो हटाना होगा, और हटाना ही होगा, क्योंकि हम अपनी इच्छा से आए हैं इस संयोग में। दिया परमात्मा ने है, लेकिन इच्छा तो हमारी ही है इस संयोग की, हमारे लिए है ये संयोग, अर्थकृत संयोग है। और उसको क्या कहा? हेय हेतुर दुखस्य कारणम इत्यर्थः। ये हे का हेतु है, ये जो संयोग है, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति का जो संयोग होना है, ये हे हेतु है। दुखस्य कारणम इत्यर्थः, उसी हे हेतु शब्द को खोल दिया, दुखस्य कारणम, यानी ये संयोग जो है दुख का कारण है, उसी को हे हेतु भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। आगे देखिए, आगे और कुछ बातें हैं। तथा च उक्तम, वैसे ही कहा गया है।
उस समय शायद ऐसी कोई बात चलती होगी, कहीं बाकी विद्वानों ने ऐसी बात कहीं लिखी होगी या कही होगी, प्रचलन में होगी। और ऋषियों की बड़ी सुंदर शैली है कि अपने समय में चलने वाली अच्छी बातों को, अच्छे सिद्धांतों को वो अपने शास्त्रों में स्थान दिया करते थे। तो इन्होंने महर्षि व्यास जी ने बहुत जगह स्थान दिया है। ये इनका अपना वचन नहीं है, लेकिन चूंकि लिखा है तो अपना भी इनका समर्थन रहा होगा इस बात के लिए, जो कि यहाँ हम आगे देखेंगे भी कि एकदम प्रकरण के अनुसार है। तो विचार करते रहिएगा। पर ये वचन किसी और का है जो महर्षि व्यास जी ने यहाँ उद्धृत किया है। तत् संयोग हेतु विवर्जनात् स्यात् अयम आत्यंतिको दुख प्रतिकारः। पहले शब्दों को थोड़ा सा देख लीजिए, कठिन शब्द हैं, बड़ा लंबा संधि संधि है। तत् संयोग हेतु विवर्जनात्, है ना, विवर्जनात्। फिर आगे है स्यात्, स्यात् के साथ ही जुड़ा हुआ है अयम, और अयम के साथ आगे जुड़ा हुआ है आत्यंतिको या अत्यंतिको, और अंतिम शब्द है दुख प्रतिकारः। तत्संयोग हेतु, ये जो संयोग का हेतु, अच्छा संयोग रूपी जो हेतु है, हाँ यहाँ संयोग रूपी हेतु की बात की जा रही है। ये संयोग नाम का जो ये हेतु है, ये जो कारण है, इसके विवर्जनात्, विवर्जन होने से, हट जाने से, इसके समाप्त हो जाने से अयम आत्यंतिको दुख प्रतिकारः स्यात्, ये जो आत्यंतिक दुख का हटना देखा जाता है। ऐसा हम सामान्य रूप से भी व्यवहारों में देखते हैं कि संयोग के हट जाने से, संयोग रूपी जो हेतु है, वो जो कारण बताया, उसके विवर्जनात्, हट जाने से अयम आत्यंतिको दुख प्रतिकारः, दुख का आत्यंतिक प्रतिकार देखा जाता है। आत्यंतिक प्रतिकार का मतलब पूर्णतः प्रतिकार, पूर्णतः दुख हट जाता है। यदि संयोग को हम हटा दें तो दुख पूरी तरह हट जाता है। उसी तरह कुत्ते वाले उदाहरण से, यदि कुत्ते को घर से हटा दें, उस संयोग को हटा दें, तो वो जो दुख अभी तक थे कुत्ते के घर में होने से, कि कहीं भी शौच कर देता था, मलमूत्र त्याग कर देता था, किसी को भी काट लेता था, घर के बर्तनों में मुंह डाल देता था, जूठा कर देता था, खाने पीने की सामग्रियों को बिगाड़ देता था, कई बार कपड़े फाड़ देता था, तो वो जो दुख थे, कुत्ते के घर से जाते ही, कुत्ते को वहां से भगाने से, या कई बार कुत्ते की मृत्यु हो जाती है तो उसके मरने से संयोग ही तो हटा। संयोग हेतु विवर्जनात्, उस संयोग के हट जाने से आत्यंतिको दुख प्रतिकारः, पूरी तरह से दुख का प्रतिकार देखा जाता है। ये होता है, सिद्धांत कह रहे हैं ये। वायरस जो हमारे शरीर में गया, उसका पूरी तरह हमने विवर्जन कर दिया, उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बना दी, जिन्होंने उसको अंदर मारा, जिसने उसको खत्म किया, समाप्त किया। तो उसके समाप्त होते ही वो जो कोरोना से जो दुख आ रहा था, जो उसके होने से शरीर में वो सिम्टम्स दिख रहे थे, जो समस्याएं हो रही थी, जो भयंकर बुखार आ जाता था या तबीयत बिगड़ जाती थी, और एक समय के बाद व्यक्ति कई बार मर भी जाता था, तो वो पूरा दुख उस संयोग के विवर्जन से समाप्त हो जाता था। ये तो सिद्धांत है, हम व्यवहारिक जीवन में खूब देखते हैं। तो किसी भी उदाहरण से देख लीजिए, हमारे घर में जितने भी दुख हैं, हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, उस संयोग के हेतु को हटा दिया तो दुख का प्रतिकार होता है। आगे देखिए, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कस्मात, कैसे, ऐसा कैसे, तो कह रहे हैं दुख हेतु परिहार्यस्य प्रतिकार दर्शनात्। जो बात मैं अभी कह रहा था उसी बात को इन्होंने आगे बोल दिया। दुख हेतु परिहार्यस्य, दुख के हेतु का परिहार्य होता है, कैसे, प्रतिकार दर्शनात्, प्रतिकार देखे जाने से, क्योंकि वैसा प्रतिकार दिखता है हमको बाहर से, बाहर की दुनिया में। यही जो कुत्ते वाला उदाहरण दिया, उसी से समझ लेंगे। तो ये कारण बता, ये आगे खोल के बता दिया कि ऐसे होता है। अब उसके लिए ऋषि अपना एक उदाहरण दे रहे हैं, और ऐसा उदाहरण दे रहे हैं जो हम सबको रिलेट करता है, जो हम सब उससे बहुत अच्छे से जुड़ करके समझ सकते हैं। देखिए बहुत प्यारा उदाहरण है। तद्यथा पादतलस्य भेद्यता कंटकस्य भेतृत्वं, परिहारः कंटकस्य पादानधिष्ठानं पादत्राण व्यवहितेन वा अधिष्ठानम्, एतत्त्रयं यो वेद लोके स तत्र प्रतिकार आरभमाणो भेदजं दुखम न आपनोति। बहुत लंबा वाक्य है, थोड़ा थोड़ा देखते हैं, उदाहरण को समझते हैं। कह रहे हैं तद्यथा, जैसे कि, यानी उदाहरण समझा रहे हैं और कह रहे हैं पाद तलस्य भेद्यता।
पाद तल, पाद तल का मतलब होता है हमारे पैर का तला, नीचे वाला जो हिस्सा होता है जो गोरा गोरा होता है, एड़ी वाला और पंजे वाला नीचे वाला, है ना, उसको पाद तल कहते हैं। और आगे शब्द है भेद्यता। हमारे पाद तल में यानी पैर के तले में भेद्यता का गुण होता है। भेद्यता मतलब बिंधे जाने का गुण होता है, उसको बींधा जा सकता है, उसमें कुछ चुभाए तो चुभ सकता है, कील उसमें अंदर प्रविष्ट कराएं तो कील चली जाएगी, भेद्यता का गुण होता है इसमें। इसको बोला भेद्यता, बिंधने का गुण है, बिंध जाता है, भेदा जा सकता है। और आगे कह रहे हैं कंटकस्य भेतृत्व। कंटकस्य यानी कांटे का भेतृत्व होता है, कांटे में भेदने का गुण होता है, बींधने का गुण होता है। एक होता है बींधना, एक होता है बिंध जाना। कांटे में तो बींधने का यानी प्रविष्ट हो जाने का, घुस जाने का गुण होता है, वो कहीं भी प्रविष्ट हो जाएगा, एड़ी में, पंजे में, पैर के तले में घुस सकता है। और पैर का जो तलवा है, तला है, उसमें बींधे जाने का गुण है या बिंध जाने का गुण है, बिंध सकता है वो। बात समझ में आ रही होगी। तो पाद तल की तो भेद्यता होती है और कंटक यानी कांटे का भेतृत्व होता है। कांटा हो, कोई कील हो, कोई नुकीली वस्तु हो, चाकू हो, तो उस सब में भेतृत्व होता है, बींधने का गुण होता है ना, ये चीज हम देखते हैं। तो परिहारः कंटकस्य पाद पाद अनधिष्ठानम। अब यहाँ उपाय बता रहे हैं कि इसका परिहार कैसे हो। परिहारः कंटकस्य पाद अनधिष्ठानम। तो पहला उपाय तो ये है कि पाद के साथ उसका अधिष्ठान ही ना हो। अनधिष्ठान, एक शब्द होता है अधिष्ठान, एक होता है अनधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब होता है प्रविष्ट हो जाना, किसी में प्रवेश कर जाना। और अनधिष्ठान का मतलब होता है कि प्रवेश ही न करना या निकाल देना, किसी में पहले कोई चीज चली गई है उसको निकाल देना। जैसे पैर में कांटा चला गया, पैर को बींध दिया, अंदर घुस गया, तो क्या करें पहला उपाय? दुख से बचने के लिए क्या उपाय होना चाहिए? वो जो दर्द अभी हो रहा है पैर में चुभने से, या तो पहला उपाय ये है कि वो अंदर जाए ही ना, अनधिष्ठान करके रखें, पैर को हटा करके रखें। हमको कांटा दिखा, हमने पैर रखा ही नहीं, सामने कील पड़ी हुई थी नुकीली और ऊपर की तरफ मुख था उसका। तो पहला काम तो ये हो कि पैर को कांटे के ऊपर, कील के ऊपर रखा ही ना जाए। ये पहला उपाय हो गया। और इसी इसी उपाय को पहला ही है अभी, या अगर घुस गया है तो उसको हटा देना, अनधिष्ठान कर देना। भाई अंदर घुस गया और फिर कह रहे हैं कि मेरे अंदर घुसा हुआ है ये और दर्द कर रहा है, तो निकालो ना, निकालो उसको, तभी तो दुख दूर होगा। निकाल देंगे दुख दूर हो जाएगा। तो पहला तो परिहार ये बता दिया, परिहार यानी उपाय, निवारण। दूसरा बताया, देखिए दूसरा उपाय बता रहे हैं, पाद त्राण व्यवहितेन व अधिष्ठानम। या पाद त्राण से व्यवहित कर देना। पाद त्राण कहते हैं जूते को या चप्पल को या सैंडल को, है ना, आजकल चप्पल और सैंडल नाम चलते हैं उसके लिए, जूता कह देते हैं। उस समय पाद त्राण शब्द चलता था, पैर की रक्षा करने वाला, उसको पाद त्राण बोलते थे। या खड़ाऊं ले लीजिए, खड़ाऊं और भी अच्छी यहाँ जचेगी अच्छे से। तो यह खड़ाऊं के माध्यम से व्यवहितेन, उसकी बाधा कर देना। व्यवहितेन का मतलब होता है व्यवधान कर देना, बाधा कर देना। कांटे और एड़ी के बीच में एक व्यवधान कर दिया हमने, किसके रूप में? जूते के रूप में, खड़ाऊं के रूप में। व अधिष्ठानम यानी उसको अधिष्ठित कर दिया, उसको बीच में हमने व्यवधान के रूप में स्थित कर दिया। ये दूसरा उपाय है। हमको दुख ही ना हो, हमारे पैर में कांटे वाला दुख ना हो, जो कांटा चुभने से दुख हो जाता है, उसका पहला उपाय क्या बताया? कांटे का संयोग ही ना हो एड़ी से या पंजे से, हमारे तलवे से। या दूसरा उपाय क्या बता दिया? दूसरा उपाय बताया कि जूता पहन लें, एक व्यवधान खड़ा कर दें कि वो संयोग ही ना हो, कांटे का जो नुकीलापन है या कांटा जो है उसको एड़ी से संयोग ही ना होने दें, उसका अधिष्ठान ही ना होने दें, उसमें व्यवधान कर दें। ये दूसरा उपाय बता दिया। कुल मिलाकर के एक उपाय मान लें इसको कि ये उपाय बता दिया, यहाँ पर एक परिहार कह दिया। एतम त्रयम यो वेद लोके स तत्र प्रतीकार आरभमाणो भेदजम दुखम न आपनोति। एतत् त्रयम, ये जो तीन, कोई व्यक्ति यदि इन तीन, ये जो तीन चीजें बताई, क्या तीन चीजें बताई? एक तो बताया पैर का तलवा, जिसमें बिंधने का गुण है, जो बिंध जाता है। और जो कांटा है वो दूसरी चीज हो गई, जिसमें बींधने का गुण है।
जिसमें घुसने का गुण है, प्रविष्ट होने का गुण है। और तीसरी चीज क्या बताई, समाधान, कि समाधान क्या हो सकता है उस दुख से बचने का, जो उन दोनों के आपस में जुड़ जाने पर जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, उसका समाधान क्या है, परिहार क्या है। तो कोई व्यक्ति एतम त्रयम यो, यो माने जो व्यक्ति, जो मनुष्य, एतम त्रयम इन तीनों को, वेद माने जानता है, लोके माने संसार में, इस संसार में जो व्यक्ति इन तीन चीजों को जानता है, स तत्र प्रतिकार आरभमाणो भेदजम दुखम न आपनोति, वह इनके प्रतिकार को आरंभ करता हुआ, प्रतिकार करता हुआ, भेदजम, भेदजम दुखम, ये जो भेदने का जो दुख है, न आपनोति, उसको प्राप्त नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति इन तीन चीजों को जान ले कि कौन तो बिंध रहा है और कौन बींध रहा है, और उनसे बचने का उपाय क्या है, कि यदि बिंध जाए या बिंधने पर क्या दुख हो सकता है, उसका उपाय जान ले, इन तीन चीजों को जो व्यक्ति संसार में जानता है, वो प्रतिकार को आरंभ करके, प्रतिकार यानी उसका विरोध करके, उस चीज को हटाने की प्रक्रिया को आरंभ करके, भेदजम दुखम न आपनोति, वो जो भेदे जाने का जो दुख है ना, उसको प्राप्त कर लेगा, उस स्थिति को प्राप्त कर लेगा कि ये दुख न आपनोति, वो दुख आएगा ही नहीं। ठीक है जी। तो समय तो हो गया है, आज इस विषय को इतना ही रखते हैं। आप इतने विषय पर विचार कीजिएगा, बाकी और भी अभी कई सारी बातें आगे बताई जाएंगी, उन पर हम कल की कक्षा में विचार करेंगे। कक्षा में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मेरा प्रयास रहता है कि चीज़ों को सरलता से समझाया जाए, लेकिन इसमें बुद्धिमत्ता आप लोगों की है, जो बहुत अच्छे से समझते हैं, सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सभी का बहुत धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद परमात्मा का। आप सभी को सादर प्रणाम।